मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहा जा रहा था, मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो में ही समझा देता हूँ आपको। करंट है, उसकी वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। इसको दो तरह समझ सकते हैं, दोनों आसान तरीके हैं। एक तो लेंदी मेथड हो गया है ना, कि हम क्या करें इसको, भाई जो हमारा तरीका होता है आई स्क्वायर डी टी 0 से टी अपॉन टाइम से डिवाइड करें और पूरे का अंडर रूट लगाएं। ठीक है, एक तो वो तरीका है हमारे पास सॉल्व करने का। शॉर्टकट क्या होता है, अभी मत पूछना मैंने कैसे लिख दिया, कई बार बता चुका हूँ आपको कि अगर ऐसे कोई फंक्शन लिखा होता है तो उसको हम सिर्फ साइन का फंक्शन लिख सकते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिख सकते हैं। तो अब बताओ, अगर मैं इसको ये फंक्शन लिख सकता हूँ, ये डेल्टा की वैल्यूज में मतलब नहीं है, हालांकि आपको याद होना चाहिए टेन डेल्टा इज अब बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा करके आता था। ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हो। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। आई नॉट की वैल्यू आ गई और ये एक तरह से दोबारा से आप देखो फिर से ये साइन का फंक्शन बन गया। इसकी आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू होती है, तो आरएमएस वैल्यूज आई नॉट बाई रूट टू, तो वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर ऐसे समझने का मन नहीं है तो एक तरीका और है, देखो अल्टीमेटली कॉस भी होता तो साइन की तरह ही है ना, दोनों का फंक्शन सेम होता है, तो दोनों की आरएमएस वैल्यू सेम होती है। अब किसी रेजिस्टेंस में मैं ये वाली करंट फ्लो कराऊँ ए साइन ओमेगा टी, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी बताओ, आई आर एम एस इसकी आई नॉट बाई रूट टू होगी यार साइन की, इंटू आर इंटू, चलो एक फुल टाइम पीरियड ले लेते हैं, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इसमें सिर्फ ये फ्लो करा दूँ बी कॉस ओमेगा टी, तो इन दोनों की आरएमएस सेम होगी, समझे, साइन कॉस की आरएमएस सेम होती है बिल्कुल। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, बी बाई रूट टू होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर दोनों एक साथ फ्लो करा दूँ तो हीट ऐड कर जाएगी, पता है, ये कोई वेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इतनी प्रोड्यूस करेगी तो ये हीट, इतनी फ्लो करेगी तो ये हीट आएगी, साथ में आपने ये फ्लो करा दी तो ये हीट आ जाएगी, दोनों हीट उठा के ऐड कर देता है। तो व्हाट इज नेट हीट ड्यू टू बोथ करंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर टी, दिस इज नेट हीट। और इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, इसको इक्वल कर दूंगा मैं आई डी सी स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से आई डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, आई डी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। तो इसकी हीट अलग निकाली, इसकी हीट अलग निकाली, दोनों को उठा के ऐड कर दिया, उसको आई डी सी स्क्वायर आर टी के इक्वल कर दिया है फुल साइकिल के लिए, इससे आई डी सी। पहला तरीका लंबा था, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा ए प्लस बी साइन ओमेगा टी था, उसको भी ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि अगर आपकी करंट ए प्लस बी साइन ओमेगा टी है तो आरएमएस कितनी होगी। ठीक है, हीट एडअप होती है हमेशा। पहले ए करंट फ्लो कर रही थी सिर्फ डीसी, बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, एक फुल, एक मतलब अब इसमें तो साइकिल की बात नहीं होती बट उसमें साइकिल की बात होती है, तो इसके हिसाब से मैं फुल साइकिल ले लेता हूँ, ए स्क्वायर आर टी हीट प्रोड्यूस होगी। अब अगर मैं इसमें सिर्फ बी साइन ओमेगा टी फ्लो करा दूँ तो आपको पता है कि ये जो बी साइन ओमेगा टी होता है दिस इज इक्वल टू डीसी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड बी बाई रूट टू। तो आई स्क्वायर जो कि बी बाई रूट टू होगा इंटू आर इंटू दिस इज हीट, दोनों एक साथ फ्लो करा दूँ तो दोनों हीट एडअप कर जाएगी, तो हीट आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू इंटू आर टी, दिस इज हीट। इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, आई डी सी स्क्वायर आर टी के इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ से आई डी सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टी। ठीक है, तो ये याद रखना कि साइन ओमेगा टी में बी बाई रूट टू होता है। और कोई लीनियर फंक्शन कभी भी है, अगर कोई लीनियर फंक्शन है ना, और ये आई नॉट तक जा रहा है, ये तुम्हारा कुछ भी हो टी बाई टू टी बाई थ्री टी बाई फोर, ये इसकी आरएमएस हमेशा कितनी आएगी, आई नॉट बाई रूट थ्री आएगी। ठीक है, उल्टा इधर कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कहीं भी आपसे एवरेज निकलवा सकता है, कहीं भी आरएमएस। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आता है, कोई भी फंक्शन दे देगा तो बेसिकली कुल मिला के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, समझे, और कुछ नहीं है।